नमस्कार दोस्तों, काफी लंबी समय से बिहार में एक मांग उठ रही थी कि बिहार के लोगों के लिए या बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए एक अलग से आरक्षण लागू किया जाए और जो अन्य राज्य के बच्चे आ रहे हैं वो जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं उससे जो है अलग होकर के बिहार के बच्चों के लिए आरक्षण रखा जाए। तो इस जो थोड़ा सा मुद्दा था ये काफी एक्सट्रीम था। एक्सट्रीम कहने का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा मुद्दा जो काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था कि भाई बिहार में जो रोजगार है वो सारे के सारे जो है वो बिहार के बच्चों के लिए। हालांकि आपको बताते चले इससे रिलेटेड कि बिहार में सारे कैटेगरी में यानी कि बिहार जो आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार के बच्चे ही उठा सकते थे। लेकिन एक जो अगर हम बात करते हैं तो सामान्य वर्ग यानी कि दूसरे स्टेट के अगर बच्चे आते हैं तो सामान्य वर्ग से आते हैं और सामान्य वर्ग में दो कैटेगरी यानी कि बिहार में दो प्रकार का आरक्षण होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। जैसे कि आप देखिएगा अन्य जगहों पर कि आपको जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। बिहार में हर जनरल का भी मेल का अलग, फीमेल का अलग, ओबीसी में मेल का अलग, फीमेल का अलग। तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार का आरक्षण होता है। तो यहां पे बात हो रही है कि आखिर बिहार में आरक्षण में डोमिसाइल लागू हो गया है और बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। अब ये क्या है, इस मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों खबर यह है कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा ऐलान है। डोमिसाइल को लेकर के एक बड़ी खबर है, यानी कि बिहार आरक्षण में डोमिसाइल लागू है और बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। क्या है खबर? तो बिहार कैबिनेट का एक फैसला आया है जिसमें आपको बताते चले कि जो पहले अगर मान के चले कोई महिला है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैडम जी हैं, ये मैडम जी हैं यूपी से। अब इनका मन किया कि हम बिहार का कोई परीक्षा दें, तो ये आती हैं और जनरल में आती हैं और जनरल से तो फाइट करेंगे। जनरल में भी दो कैटेगरी है, एक मेल है और एक फीमेल होता है, तो ये फीमेल वाले कैटेगरी से करती हैं। अब क्या होगा कि फॉर्म तो भर सकती हैं लेकिन उनको मेल वाले कैटेगरी में उनका कट ऑफ होगा। तो यही है आपका 35% महिलाओं के लिए आरक्षण। आपको बताते चले कि बिहार सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35% जो 36 आरक्षण है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसकी सुविधा का लाभ के लिए अब आपको बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है, आपको बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35% 36 आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और बैठक में 43 प्रस्ताव जो है स्वीकृत किए गए हैं, इस बात को भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ 35% जो आरक्षण है ये 36 आरक्षण है और इसकी सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी ले सकते हैं, यानी कि अन्य राज्य के पुरुष हो। पुरुष तो पहले ही बेचारे क्या ही कर सकते हैं, पुरुष का तो अलग ही सिस्टम है। पुरुष लोगों का भाई मतलब समझ लीजिए कि बहुत कष्टकारक जीवन होता है, चाहे वो बिहार के पुरुष हो चाहे दूसरे राज्य के पुरुष हो। मतलब महिलाओं की बात हो गई, पुरुष का क्या होगा? अब दूसरा राज्य का पुरुष तो पहले बेचारा कंपटीशन में था, उसका क्या होगा? तो भाई पुरुषों का अलग ही कैटेगरी है। तो खार हम बात कर रहे हैं अपने महिलाओं के बारे में कि भाई बिहार राज्य में की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35% जो 36 आरक्षण है, इसकी सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी महिला को ही मिलेगा। राज्य की बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही रखकर आवेदन देना होगा और मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35% 36 आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बैठक में 43 प्रस्ताव अलग अलग स्वीकृत किए गए हैं। बाकी आपको बताते चले कि इस मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35-36 आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है, इसके अलावा उसका लाभ किसी भी अन्य राज्य की महिलाओं को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के लिए है। लेकिन अब यह लाभ जो है सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी को भी मिलेगा, सिर्फ मिलेगा और अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी उन्हें सामान्य श्रेणी यानी कि जो मेल वाला है, बेचारा मेल का कंपटीशन बढ़ गया, बिहार के मेल का बढ़ गया ना कायदे से देखा जाए तो। अब उनको पहले मेल से कंपीट करना पड़ता था अपने राज्य के, दूसरे राज्य के, अब दूसरे राज्य के फीमेल से भी कंपीट करना पड़ेगा। तो खार आरक्षण का लाभ जो है उन्हें दे नहीं होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग से बारे में यह भी कहा है कि बिहार लोक सेवा
आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा करने वाले दिव्यांगजनों को जिन्होंने प्रीलिम्स पास की है उन्हें आगे की तैयारी के लिए 1,50,000 की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा सरकार ने किसान के डीजल अनुदान से 100 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है। तो ऐसे भी बहुत सारे अन्य फैसले भी लिए गए जिसमें बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट किया है, बिहार युवा आयोग के गठन का निर्माण किया है। तो बिहार युवा आयोग का एक अलग से गठन हो रहा है। साथ ही साथ कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है और समाज में युवाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार और उत्थान के संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों में यह आयोग जो है संमत भी काम करेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे युवाओं को सहयोग देने के इरादे से युवाओं को गठन की मतलब एक युवा का अलग डिपार्टमेंट किया गया और एक अध्यक्ष होगा और इसमें 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। तो टोटल जो है 7, 2, 9 एक 10 लोगों का बिहार युवा आयोग होगा जिसमें अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होगी। यह आयोग जो है इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवा को राज्य के भीतर ही जो है निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार में प्राथमिकता मिले और साथ ही राज्य के बाहर जो है अध्ययन करने वाले व काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा की जाए। सबसे पहले तो जहां महाराष्ट्र में जो भाषा को लेकर कर रहा है उसके ऊपर आवाज इन लोग को उठाना चाहिए एक बड़े स्तर पर और शराब और अन्य मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। साथ ही साथ राज्य सरकार की यह दूरदर्शी जो है पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगार मुक्त बनेंगे ताकि जो है उनका जो है भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आपके लिए आज का होमवर्क है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय वृक्ष है। आसान सा क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप लोग में से कोई भी जन अगर इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स को पाना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लें और या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला जाके लिखे, क्लास की पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताते चले कि हमारा 360 कोर्स है जो कि 72वीं बीपीएससी के बच्चों के लिए उसके आगे के बीपीएससी के कर रहे हैं, उसका एडमिशन जो है 15 जुलाई को क्लोज हो रहा है। यह कोर्स जो है आप आदि लाइव कोड को लगा करके 13,999 में परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात मैं आपको बताते चलूं, इसमें लाइव क्लासेस मिल जाता है जो कि आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी कोर्स दे देते हैं, एक हम रेफरेंस पुराना रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं ताकि आप उसको कभी कुछ देख सकते हैं। पुराने पूरा रिकॉर्डेड बैच पिछले बैच का दे देंगे, बाकी लाइव पढ़ाएंगे। इसके अलावा 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है। इसके अलावा मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसमें मिल जाता है और बुक किट यानी कि ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी में आपके घर पे किताब आ जाता है। और इंटरव्यू के लिए हम लोग वीकली ज्ञान यापी सेशन जो है यहां पे कराते ताकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी अभी से हो। अगर इस कोर्स में हमको इनरोल करना है तो हम क्या करेंगे, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी हमको सहूलियत हो उस पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद हमको क्या करना है दोस्तों, तो यहां पे आने के बाद हम स्टेट PCS में आएंगे और यहां पे हम बिहार पे टिक करेंगे और बिहार पे टिक करने के बाद हम देख सकते हैं ये है हमारा 360 बैच, या फिर आप सर्च पे 360 भी लिख सकते हैं। ये सारे सुविधाएं यहां पे आपको मिलेंगी। प्राइस आपको भी ज्यादा दिखेगा लेकिन अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड लगा देंगे तो इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मेंटरशिप भी मिलता है और मेंटरशिप जो है पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप होगा। और अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा आपके सुख दुख सारी चीजों के, और मेरे अंतर्गत रह के आप अपनी तैयारी को करेंगे। तो आदि लाइव कोड लगा के बाय डिफॉल्ट आपको मेंटरशिप मिल जाएगा। और यहां पे आप उसके बाद क्या करेंगे, बाय नाउ तो आपसे एड्रेस मांगेगा। इस एड्रेस पे आपके किताब जो है विद इन हफ्ते भर में या फिर 15 दिन लगते हैं, हफ्ते भर में डिलीवर्ड हो जाएगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो आप सब लोग इनरोल करें। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका सारा का सारा बैच का अमाउंट जो है हम लोग वापस कर देंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो जाइए अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।